गरीब बहन के घर दो अमीर बहन लाई फ्रिज और पंखा। ए, तुम लोगों को चोरी करने के अलावा आता ही क्या है? हाँ, हर किसी के घर में चोरी कर लेते हो तुम लोग। और तुम ही लोगों की वजह से गरीब बस्ती वालों को कितना नुकसान हो रहा है। अरे साहब, हमें माफ कर दो साहब, हमसे गलती हो गई, हमें मत मारो साहब। हाँ साहब, हमें दर्द हो रहा है, चोरी भी तो हम पेट भरने के लिए ही करते हैं। अरे झूठ मत बोलो, मैं सब जानता हूँ कि तुम चोरी सिर्फ अपने खाने पीने के लिए ही करते हो। पांडे इस तरह पुलिस स्टेशन में चोर को मार पीट रहा था कि तभी शीतल आंखों में पानी लिए पांडे से आकर कहती है, साहब मेरे घर से फ्रिज चोरी हो गया है। देखा, एक और फ्रिज चोरी होने की रिपोर्ट। तलवाड़े, इन दोनों को हवालात में डाल दो। चलिए मैडम, आपकी रिपोर्ट लिखता हूँ। शीतल पांडे को अपने फ्रिज चोरी होने की रिपोर्ट लिखवा देती है। साहब, मेरे पति ने पूरे 1 महीने काम करके जो पैसे कमाए थे उन पैसों से नया फ्रिज लेकर आए थे और फ्रिज को 2 दिन नहीं हुए वो चोरी हो गया। आजकल बस्ती में बहुत चोर हो गए हैं। चलिए, जैसी चोर मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। शीतल पांडे के आगे हाथ जोड़कर वापस घर लौट आती है। क्या हुआ बहू, क्या कहा पुलिस वालों ने? क्या ही कहेंगे माँ जी, वो तो बस यही कह रहे थे कि वो चोर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। गई भैंस पानी में। सोचा था फ्रिज आ जाएगा तो ठंडा पानी पीने को मिल जाएगा, लेकिन अब तो वो भी नहीं मिलेगा। इतनी मेहनत मेरी बर्बाद हो गई। जब से हम अर्श से फर्श पर आए हैं तब से परेशानियों ने हमारा पीछा पकड़ रखा है। तभी अचानक से घर में चलता चलता पंखा भी रुक जाता है। अरे, परेशानियों का पिटारा कम था क्या जो अभी ये पंखा भी रुक गया है। अब इसे बनवाने का और खर्चा बढ़ जाएगा। अपने घर की ये दुर्दशा देखकर शीतल रोने लगती है और अपने मायके के दिनों को याद करने लगती है। पिताजी, मेरी सहेली नीतियां है ना, उसके घर में एसी लगा हुआ है, आप भी लगवा लो ना प्लीज। अरे मेरी बेटी किसी चीज के लिए कहे और मैं मना कर दूं? ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हाँ, आप तो इसे ही प्यार करते हो पिताजी, हम में तो जैसे करते ही नहीं। शीतल छोटी है तो इसका मतलब आपका सारा ध्यान, सारा प्यार उसी पर जाता है, उसकी सारी फरमाइशें पूरी करते हो आप। छोटी बेटी लाडली भी तो होती है, और तुम्हारे कमरों में तो मैंने पहले ही एसी लगवा दिया था। इस गर्मी में इसके कमरे की बारी थी, मैंने इसके कमरे में पहले ही एसी लगवा दिया है। ये सुनते ही शीतल बहुत खुश होती है और अपने पिता को गले से लगा लेती है। भगवान ऐसे पिता हर किसी को दे। मैं अपने कमरे में जाकर देखती हूँ पिताजी कि मेरे कमरे में एसी कैसा चल रहा है। बाहर गर्मी से आने के बाद जब शीतल अपने कमरे के अंदर बेड पर लेटती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। ओह माय गॉड, अब तो मैं अपने दोस्तों को अपने घर पर बुलाऊंगी और उनके साथ पार्टी करूंगी। अब तो मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। वो भी क्या दिन थे जब मैं अपनी दोनों बहनों के साथ अपने मायके में रहा करती थी, कोई परेशानी नहीं थी। शीतल, क्या हुआ? क्या बड़बड़ा रही हो तुम? कुछ नहीं जी, बस कुछ यादें याद आ गईं। युवराज को पसीने आ रहे होते हैं, शीतल अपने पल्लू से उसके पसीने पोंछ देती है। शीतल, तुम भी सोचती होगी कि शादी के 1 महीने बाद ही तुम्हें इतनी सारी परेशानियां उठानी पड़ गईं। बस कुछ ही दिनों की बात है, जैसे मुझे कोई प्रोजेक्ट मिल जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं सब जानती हूँ कि आप मुझे हमेशा खुश ही रखोगे। अपनी बहू और बेटे का ये प्यार देखकर दुर्गेश्वरी भी बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ शीतल की दोनों अमीर बहनें अमीर परिवार में शादी करके बहुत खुश थीं। तनीषा, तुम कहाँ हो? तुम्हें मैंने कहा था कि वेगस मॉल में ही आना है। वेगस मॉल में ही तो हूँ दीदी, आप कहीं दिखाई नहीं दे रही हो। आप एक काम करो, जारा के शोरूम के अंदर आ जाओ, मैं वहीं पर हूँ। करुणा मॉल में जारा के शोरूम में पहुंच जाती है। क्या बात है, जारा में तो बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन आए हुए हैं, ये गर्मी में पहनने के लायक है, इसे ले लेती हूँ। हाँ दीदी, तभी तो मैं यहाँ पर आई हूँ, जारा के कलेक्शन तो होते ही अच्छे हैं। ये वाला पीस देखना कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन ये तो मेरा साइज ही नहीं है। लेकिन ये साइज हमारी शीतल को आ ही जाएगा, उसके लिए ले लेते हैं। शीतल से मुझे याद आया दीदी, आपकी बात शीतल से हुई? क्योंकि जब भी मैं फोन करती हूँ वो मेरा फोन ही नहीं उठाती। अरे अभी 1 महीना ही हुआ है उसकी शादी को, अपनी शादी एंजॉय कर रही होगी, क्या पता हनीमून पर हो, और इसलिए हमारा फोन ना उठा रही हो। तुम्हें याद है जब तुम हनीमून पर गई थी तो तुमने एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया था। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा, हमें उसे उसकी लाइफ में एंजॉय करने देना चाहिए। तनीषा और करुणा दोनों अमीर बहनें अपनी शॉपिंग खत्म करने के बाद वापस घर के लिए निकल जाती हैं। हे भगवान, दोपहर में ऐसी आंख लगी कि
आंखें नहीं खोल पाई। शाम के 4 बज रहे हैं, नल पर पानी आ गया होगा। शीतल पानी भरने वाले बर्तन उठाकर नलके पर पहुंच जाती है, जहां पर पहले से ही लंबी लाइन लगी होती है। हे भगवान, कितनी लंबी लाइन है, पर अब कर भी क्या सकती हूँ, मुझे लाइन में तो लगना ही होगा। एक बूंद पानी नहीं है घर पर। शीतल लाइन में लगी रहती है। लाइन में लगे हुए उसे पूरा 1 घंटा हो जाता है। जब उसका नंबर आता है तो अचानक से एक औरत बीच में घुसकर उससे पहले पानी भरने लगती है। अरे अरे, हिम्मत तो देखो, मेरे लाइन में लगे होने के बावजूद भी बीच में से पानी भरने आ गई। अरे चल हट पीछे, तू इस बस्ती में बाद में आई है, हम पहले से रह रहे हैं यहाँ, पानी तो पहले मैं ही भरूंगी। मैं भी तो इस बस्ती में ही हूँ और 1 घंटे से लाइन में खड़ी हूँ। पहले पानी मैं भरूंगी क्योंकि मेरा नंबर है। बस इसी बात पर ललिता और शीतल की लड़ाई हो जाती है। उसी वक्त करुणा और तनीषा दोनों कार में बैठकर वहां से गुजर रहे होते हैं। अरे ये तो हमारी बहन शीतल है। हाँ दीदी, आपने सही कहा, लेकिन ये सब क्या चल रहा है? हमारी बहन इतनी परेशानी क्यों उठा रही है? शीतल लड़ाई करने के बाद जैसे तैसे करके कुछ बर्तन में पानी भरकर उन्हें घर ले जा रही होती है। करुणा और तनीषा दोनों उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाते हैं, जहां उसकी सास घर पर घास लगा रही होती है। माँ जी, आप ये क्या कर रही हो? बहू, घास ठंडी होती है और हमारे घर का पंखा भी खराब हो गया है। घर ठंडा करने के लिए इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता। ठीक है माँ जी, मैं भी आपकी मदद करवाती हूँ। शीतल अपनी सास दुर्गेश्वरी की अपने घर पर घास लगवाने में मदद करती है। घास लगने के बाद घर हल्का सा ठंडा हो जाता है, जिसके बाद वो बहुत थक जाती है और नल से लाया हुआ गर्म पानी पीने लगती है। काश कि ये पानी बर्फ की तरह ठंडा होता तो पीने में और मजा आता। शीतल की ये परेशानियां दोनों अमीर बहनें घर के बाहर छुपकर देख लेती है, जिसके बाद उन्हें बहुत अफसोस होता है। हम लोग क्या क्या सोच रहे थे अपनी बहन के बारे में, लेकिन हमारी छोटी बहन इतनी परेशानियों का सामना कर रही है। दीदी, मुझसे इसकी ये हालत देखी नहीं जा रही। चलो शीतल को घर लेकर चलते हैं। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी बहन को देखो कितनी हिम्मत वाली है, इतना सब कुछ होने के बाद भी हमें बिना कुछ बताए जिंदगी के साथ संघर्ष कर रही है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसके ऊपर एहसान दिखाना चाहिए। करुणा और तनीषा दोनों अपनी बहन के लिए एक फ्रिज और पंखा गिफ्ट के तौर पर खरीद कर उसके घर लेकर आती है। प्यारी बहन, कैसी हो? अरे दीदी, आप दोनों यहाँ? शीतल अपनी दोनों बहनों को गले से लगा लेती है। उसकी आंखें भर आती हैं। दीदी आ जाओ, यहाँ बैठो। माफ करना, हमारा पंखा थोड़ा खराब है। मैं अभी आपको मटके का ठंडा पानी पिलाती हूँ। मटके का क्यों? अब तुम हमें अपने फ्रिज का ठंडा पानी पिलाना। देखो, हम तुम्हारे लिए फ्रिज और साथ में एक पंखा लेकर आए हैं। ये सुनते ही शीतल रोने लगती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने हमें कुछ नहीं बताया। हमें बताती तो सही, क्या हम तुम्हारी बहन नहीं हैं? दीदी, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि मैं आपको कुछ बता पाती। अरे पगली, हिम्मत की क्या बात है? तू हमारी छोटी बहन है, तू जो चाहे हमसे कह सकती है। तभी वहां बिजली वाला आ जाता है। अरे, मुझे यहाँ किसी ने पंखा लगवाने के लिए बुलाया था। मैंने आपको बुलाया था। ये पंखा इस घर के अंदर लगा दीजिए और हाँ, इस घर की सारी बिजली भी ठीक कर दीजिएगा। इस तरह तनीषा और करुणा दोनों मिलकर अपनी गरीब बहन के घर पंखा लगवा देती हैं। देखना, बहुत जल्द अब तुम्हारी सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी, क्योंकि तुम्हारी दोनों बहनें तुम्हारे साथ हैं। तनीषा और करुणा दोनों अपनी बहन को कुछ पैसे भी देकर जाती हैं। कुछ दिनों में वह युवराज को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिलवाती हैं, जिसके चलते युवराज उस प्रोजेक्ट को बनाने में सक्सेसफुल होता है और उस प्रोजेक्ट द्वारा उसे रहने को एक फ्लैट और कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। धीरे धीरे अब वह पहले की तरह काम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उनकी परेशानियां खत्म होने लगती हैं और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।